एक और मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को खत्म कराने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं, तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर भी कवायद देखी जा रही है। इस जंग के 3 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन पहली बार जंग को लेकर लचीलापन दिखा रहे हैं। उनके बयानों से अब शांति की कोशिशों की झलक दिख रही है। पुतिन ने पहली बार ईस्टर पर 30 घंटे की एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी और अब अमेरिकी प्रयासों के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि वे शांति प्रस्ताव पर बात करने को तैयार हैं। लेकिन क्या यूक्रेन को पुतिन की शर्तें स्वीकार होगी, ये बड़ा सवाल है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों पर ही बातचीत के टेबल पर आने के लिए अमेरिका का दबाव है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर दोनों देश शांति उपायों पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो अमेरिका इस कोशिशों से बाहर हो जाएगा। रूस और यूक्रेन ने कहा है कि वे पिछले सप्ताह के अंत में मॉस्को द्वारा घोषित 30 घंटे के ईस्टर युद्ध विराम के बाद भी आगे भी सीज फायर के लिए तैयार हैं। हालांकि दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर इसका उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद पहली बार यूक्रेन के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले पुतिन ने ईस्टर के मौके पर एक दिन के एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। अब उन्होंने दूसरी बार युद्ध रोकने का ऑफर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस ऑफर पर पॉजिटिव जवाब दिया है। जेलेंस्की ने अपने रात को रिकॉर्ड किए गए वीडियो में इस संदेश पर इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन युद्ध विराम के बारे में किसी भी बातचीत के लिए तैयार है जो नागरिकों पर हमलों को रोकने की दिशा में सकारात्मक पहल हो। पुतिन ने कहा कि ईस्टर युद्ध विराम के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई है, जिसकी घोषणा उन्होंने एक तरफा रूप से की थी। उन्होंने कहा कि मॉस्को किसी भी शांति पहल के लिए खुला है और कीव से भी यही उम्मीद करता है। पुतिन ने कहा, हमने हमेशा इस बारे में बात की है कि हम किसी भी शांति पहल के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। हमें उम्मीद है कीव शासन के प्रतिनिधि भी ऐसा ही महसूस करेंगे। हालांकि रूस के फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद के शुरुआती हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि यूक्रेन नागरिक ठिकानों पर हमलों को रोकने के अपने प्रस्ताव पर कायम है और इसे हासिल करने के लिए किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिका और यूक्रेन ने इसे 30 दिवसीय युद्ध विराम के रूप में तैयार किया था। दरअसल लंबे समय से चल रहा रूस युद्ध पर दबाव डाल रहा है। रूस से आ रही रिपोर्ट बताती है कि देश आर्थिक दबाव झेल रहा है। रूसी सैनिक अनुशासनहीनता पर उतर आए हैं और वे भगोड़े हो रहे हैं। नए सैनिकों की भर्ती को लेकर युवाओं में अनिच्छा और हताहतों की बढ़ती संख्या घरेलू असंतोष पैदा कर रही है। युद्ध के नुकसान, पश्चिमी प्रतिबंधों और रूस की 300 अरब डॉलर की संपत्तियों की जब्ती ने पुतिन के लिए आंतरिक और बाहरी चुनौतियां पैदा की हैं। बातचीत के लिए पुतिन का खुलकर सामने आना इस बात को दर्शाता है कि वे युद्ध की समस्या से निजात चाहते हैं। हालांकि पुतिन के युद्ध विराम प्रस्ताव आंशिक रूप से गंभीर लेकिन बहुत हदों तक शर्तों के साथ रखे गए प्रतीत होते हैं। आर्थिक और सैन्य तनाव के कारण खींचतान वाला संघर्ष संभवतः बेचैनी पैदा कर रहा है, लेकिन पुतिन के कार्यों से पता चलता है कि वे रणनीतिक लाभ हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों ने कहा कि यदि दोनों देशों ने कुछ दिनों के भीतर अधिक प्रगति नहीं की तो वाशिंगटन शांति वार्ता से पूरी तरह अलग हो सकता है। ट्रंप ने अधिक आशावादी रुख अपनाते हुए कहा कि उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस सप्ताह एक नया समझौता करेंगे। 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुए यूक्रेन रूस युद्ध को 3 साल से ज्यादा होने वाले हैं। पुतिन ने यूक्रेनी क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी और 1,20,000 रूसी सैनिकों ने आक्रमण में भाग लिया। जेलेंस्की रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े हुए। प्रारंभिक चरण में रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर महत्वपूर्ण प्रगति की। इरपिन और बुचा में भीषण झड़पें हुई। बाद में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया गया क्योंकि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर वहां युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया, जिसे मॉस्को ने नकार दिया। मार्च के अंत में रूस ने घोषणा की वह कीव और चेरनिहिव क्षेत्रों में गतिविधि को मौलिक रूप से कम करेगा, जबकि यूक्रेन ने 2 अप्रैल को कहा कि उसने पूरे कीव क्षेत्र पर फिर से अपना नियंत्रण कर लिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।